वक्रतुंड महाकाय कोटि सूर्य समप्रभ निर्विघ्न कुरु मे देव सर्व कार्य सुसर्वदा। गणपति बप्पा मोरिया, मंगलमूर्ति मोरिया, महालक्ष्मी माता की जय हो। आज जो मैं पाठ आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ वह मन की बात राजेश वर्मा के साथ वो स्वर्णकार समाज प्रसार वाहिनी ऋग्वेद न्यूज चैनल के माध्यम से कर रहा हूँ। भाइयों, आज का पाठ मैं बापा गणेश व महालक्ष्मी माता के चरणों में समर्पित करता हूँ। बुराई का रास्ता बर्बादी की ओर जाता है, इसका इतिहास गवाह है। कौरवों ने पांडवों को चौसर के लिए आमंत्रित किया था और पांडवों ने उनका चौसर खेलने का आमंत्रण स्वीकार किया था। वो राज्यसभा में चौसर खेलने के लिए गए और शकुनी की चालों में धीरे धीरे फंसते गए। पहले अपना रुपया पैसा सब हार गए, उसके बाद राजपाट हार गए। तो फिर पांडवों ने कहा हम सब कुछ हार चुके हैं, अब हम क्या खेलें। तो उन्हें कहा जाता है कि अभी तुम्हारे पास एक ऐसी चीज़ है, अगर वो तुम दांव पे लगाओ और जीत जाओ तो तुमने जितना राजपाट धन दौलत हारा है सब तुम्हें मिल जाएगा। तो कहा क्या? तो बोले तुम तुम्हारी धर्मपत्नी द्रौपदी को दांव पे लगा दो और दांव जीत जाओ और अपना हारा हुआ सब रुपया पैसा राजपाट दोबारा हासिल कर लो। तो पांडव शकुनी के चाल में फंस जाते हैं और अपनी पत्नी द्रौपदी को दांव पे लगा देते हैं और द्रौपदी को भी दांव में हार जाते हैं। उसका नतीजा यह निकलता है, महाभारत होती है और कौरवों का सर्वनाश होता है। दशानन, लंकेश, लंकापति, त्रिकाल विजयी, जिसका तीनों राज्य में अपना राज्य था, बोलबाला था, आकाश पाताल भूमि हर जगह उसका राज्य था, मगर उसके दिल में एक कूटनीति आई, गलत रास्ता आया। उसने भिक्षु का रूप धारण किया और माँ सीता का हरण किया। तो उसका नतीजा यह निकला कि प्रभु श्री रामचंद्र जी के हाथों पूरे रावण कुल का सर्वनाश हुआ और सभी रावण वंशक धराशायी हुए। कहने का मतलब यह है, बुराई का जो भी रास्ता है बर्बादी की तरफ जाता है। आजकल देखने में यह आता है, 2 का 4, 4 का 8 करने के चक्कर में अपना सर्वोच्च दांव पे लगा देते हैं और हार जाते हैं। बुराई का रास्ता हमेशा बर्बादी की तरफ जाता है। हमें बुराई के रास्ते पे नहीं जाना है। पैसा लाख बनाना है, 2 लाख बनाना है, 10 लाख बनाना है, तो वो पैसा बुराई के रास्ते से नहीं बनता। वो हमें सच्चाई के रास्ते पे चल के मेहनत करके परिश्रम करके बूंद बूंद से घड़ा भरता है। उस तरह रुपया पैसा धन दौलत जमा होती है और वही पैसा सच्चाई से परिपूर्ण हमारे घर में आता है और हमें सभी को सच्चे मार्ग दिखलाते हैं। मैं गणेश जी बाप्पा व महालक्ष्मी माता से प्रार्थना करूंगा कि अपने सभी भक्तों पर, बच्चों पर अपनी कृपा आशीर्वाद सदा सदा बनाए रखे और भारतवर्ष में कोई भी नागरिक किसी भी रोग से त्रस्त ना रहे और पूरे भारतवर्ष के सभी नागरिक निरोगी रहे, स्वस्थ रहे, मस्त रहे। क्योंकि हम स्वस्थ तो हमारा देश स्वस्थ है और हमें स्वस्थ रहना है तो बापा की चरणों में प्रार्थना करना है। बापा जो है हम सबके पिता है, महालक्ष्मी हमारी माता है। माता पिता सदैव बच्चों का ध्यान रखते हैं और मैं बापा और महालक्ष्मी से नम्रतापूर्वक, प्रेम पूर्वक, श्रद्धापूर्वक यही विनंती करता हूँ, भारतवर्ष के अपने सभी बच्चों पर, भक्तों पर अपनी कृपा आशीर्वाद सदा बनाए रखे और सभी को सत्मार्ग पे लेके जाए और हमारे भारतवर्ष को, भारत देश को सुदृढ़, शक्तिशाली, समृद्धि प्रदान वो भारतवर्ष के सभी के घरों में खुशियाँ, आनंद सदैव रहे और दुख और गम किसी के पास ना आए। बापा अपनी कृपा आशीर्वाद हम पे सदा बनाए रखे और हमें सत्मार्ग पे ले जाए, हमें बुराई के रास्ते पे ना जाने दे। आप हमारे पिता हो और हर बच्चा पिता के ही सानिध्य में रहना पसंद करता है और आप हमारे पिता हो, आप हमें जैसा मार्गदर्शन दिखाओगे हम उसी रास्ते पे चलेंगे। मैं पुनः एक बार भारतवर्ष के सभी गणेश भक्त व महालक्ष्मी भक्तों को
गणपति महोत्सव महापर्व व महालक्ष्मी पूजन की केसरिया बधाई देता हूँ। गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया, लक्ष्मी माता की जय हो, जय हो।